इस बीच टॉक से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। रीट परीक्षा की दूसरी पारी में पेपर नहीं पहुंचने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विवेक कॉलेज में परीक्षार्थियों ने हंगामा किया और उसके बाद परीक्षार्थियों का हंगामा शांत हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों की सुलह से प्रयास उनके रंग लाए हैं। 2.5 घंटे की देरी के बाद दूसरी पारी का पेपर जो है वो शुरू हो पाया। अब परीक्षा केंद्र पर करीब 600 परीक्षार्थियों को परीक्षा के जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक जो है वो यहाँ पर सामने खबर आई है कि 60 परीक्षार्थियों को सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं मिला था। परीक्षा कंट्रोल रूम प्रभारी सुगर सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कंट्रोल रूम को अब तक जानकारी नहीं दी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पुरुषोत्तम जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पुरुषोत्तम, क्या ये पूरा मामला हुआ और अभ्यर्थियों को भी क्योंकि इससे परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन क्या कुछ प्रशासन की तरफ से वहां पर इंतजाम किए गए? देखिए, बिल्कुल अंकुर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से टॉक में बड़ी लापरवाही आज दूसरे दिन दूसरी पारी की जो परीक्षा शुरू होने के बाद देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। उसके बाद जो अब जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके प्रयास रंग लाया है। हालांकि जो परीक्षा 3 बजे शुरू होने वाली थी वो परीक्षा अब देरी से 5:30 बजे शुरू हुई है। अब ये परीक्षा करीबन जानकार सूत्र जो बता रहे हैं कि करीबन अभी 8 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। उसमें सबसे बड़ी अहम जानकारी ये है कि जो परीक्षा कंट्रोल रूम जो बनाया गया है वहाँ के जो प्रभारी है सुगर सिंह मीणा, उनका एक बयान जो फोन पे जानकारी जब जुटाई गई तो उनका एक बड़ा अटपटा बयान है जो हमारे पास रिकॉर्डेड भी है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये जानकारी ही नहीं है कि परीक्षा कहाँ पर रुकी है और परीक्षा कौन सा केंद्र पर प्रभावित हुई है। उसके साथ ही ये और एक उनका बयान उनको यह भी जानकारी नहीं है। हालांकि जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी से हमारी बात हुई है, जो हमारे सोर्सेस से जो बात हुई है, उसके बाद जो परीक्षार्थी जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो नाराज परीक्षार्थी थे, वो अब शांत हुए हैं। उनसे तो जिला कलेक्टर और तमाम प्रशासनिक अधिकारी उनके सुलह के प्रयास थे वो रंग लाए। उसके बाद अब परीक्षा शुरू हुई है और उसके बाद राहत के साथ एक परीक्षा जो प्रभारी है उन्होंने भी लिया और जिस तरह से जिला कलेक्टर है चिन्मय गोपाल वो लगातार प्रयास करती रहे कि वो अब ये परीक्षा जो है कि 8 बजे तक चलने वाली है। जी अंकुर। लेकिन पुरुषोत्तम, यहाँ पर जो पूरा मामला है अटका कहाँ पर? क्या उन्हें गलत पेपर थमाए गए या फिर पेपर ही लेट से आया, पेपर ही वहां तक नहीं पहुंच पाया? क्या ये पूरा मामला रहा? देखिए अंकुर, जिस तरह से जो जानकारी अब तक मिल पाई है इस परीक्षा केंद्र पर विवेक महाविद्यालय जो बताया जा रहा है परीक्षा केंद्र, इस परीक्षा केंद्र पर करीबन 600 परीक्षार्थी आज परीक्षा देने वाले थे दूसरी पारी का। इस परीक्षा में करीब जो 60 परीक्षार्थी हैं उन 60 परीक्षार्थियों को परीक्षा का जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला था वो पेपर मिलना था, लेकिन वो पेपर उनके हाथों में नहीं पहुंचा। करीबन आधे घंटे तक वो इंतजार करते रहे, किसी तरह से उनकी बातचीत करती रही परीक्षा केंद्र अधिकारियों की, लेकिन जब परीक्षा पेपर जब नहीं पहुंचा परीक्षार्थी ने प्रदर्शन किया, हंगामा किया, कई तरीके से बयानबाजी भी सामने आई और उसके बाद जब अधिकारी मौके पे पहुंचे तो उन्होंने तुरंत में जुगत की और प्रयास करके जो पेपर था, अतिरिक्त जो पेपर थे वो पेपर मंगवाए गए कंट्रोल रूम से। उन पेपरों को बांटने के लिए उनको परीक्षार्थियों को कहा गया कि अब आप इन पेपरों के साथ परीक्षा दीजिए, लेकिन परीक्षार्थी जो है वो समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे कि किसी तरीके से वो परीक्षा का समय बढ़ाए ताकि वो जो निर्धारित समय से जब देरी से जब परीक्षा शुरू हो रही है तो उनको मांग मानी गई। उसके बाद अब परीक्षा जो है वो शुरू हो पाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से जो लापरवाही टोंक में आज देखने को मिली है, अब इस लापरवाही पर कितने जो दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी उन पर किस तरह से कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी, ये एक बड़ी देखने वाली बात है। बिल्कुल पुरुषोत्तम, लापरवाही बड़ी सामने आई है क्योंकि 60 बच्चे बताया जा रहा है, 60 अभ्यर्थी जिनको परीक्षा पेपर नहीं मिल पाया था, क्वेश्चन पेपर। अब ऐसे में क्या संख्या वहां पर पूरे अभ्यर्थियों की नहीं गई थी, इसको लेकर भी सवाल उठते हैं। और इसके साथ ही पुरुषोत्तम ये जानना चाहूंगी क्योंकि कंट्रोल रूम में जो वहां पर अधिकारी और जो कर्मचारी थे उनकी तरफ से कहा गया कि उन तक जानकारी नहीं पहुंच पाई है जब तक आपकी बात हो पाई, तो जब कंट्रोल रूम तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई तो फिर वो पेपर्स वहां पर कैसे पहुंचे? देखिए, चूंकि जिला कलेक्टर ने परीक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा कंट्रोल रूम बनाया राज्य सरकार के आदेशों के बाद, और जो परीक्षा प्रभारी जो बनाए गए कंट्रोल रूम के, वो परीक्षा जो कंट्रोल रूम के प्रभारी वो काफी अनुभवी हैं, वो लंबे समय से परीक्षाओं का आयोजन करवाते आ रहे हैं तो कंट्रोल रूम का चार्ज संभाले हुए हैं। लेकिन जब उनसे एक जानकारी हमने ली गई, क्योंकि तमाम प्रशासनिक अधिकारी वो उस मामले को सुलझाने में व्यस्त थे, तो जो कंट्रोल रूम था वहां से जानकारी लेने की कोशिश की गई कि किस तरह से परीक्षा
जो केंद्र है वहां पर लापरवाही हुई, किस तरह से परीक्षा देरी में हुई, क्या कारण रहे, ये वजह जानने की कोशिश की गई। लेकिन जो केंद्र के जो प्रभारी हैं, जो कंट्रोल रूम के प्रभारी है, उनका जिस तरह से जो बयान दिया गया वो एक बेतुका बयान मान सकते। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे ये जानकारी नहीं है कि वहाँ परीक्षा केंद्र पर कितने प्रभारी हैं, कितने परीक्षार्थी हैं, मुझे ये जानकारी नहीं है कि कितने परीक्षार्थी को पेपर नहीं मिला, मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि वहाँ पर कितने परीक्षार्थी अनुपस्थित है। तो इस तरह से ये जो बयान था ये बिल्कुल एक बेतुका बयान था, गैर बयान था, कहीं ना कहीं वो एक लापरवाही भी मानी जा सकती है। और ये चुनौती है कि कहीं ना कहीं अब इन पर दोषियों पर जो कार्रवाई है वो इंतजार वाली बात है कि किस तरीके से अब जो जिला कलेक्टर है या जो सरकारी सिस्टम है, जो प्रशासनिक अधिकारियों पर लापरवाह जो अधिकारी है उन पर कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक है पुरुषोत्तम, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि लापरवाही कहाँ से हुई, किससे हुई, और उसके बाद अब उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, ये सवाल अब यहाँ पर देखने वाली बात हो।